हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 2-1 हार गए भाई वेस्ट हैम के अगेंस्ट। कितना दर्द झेला है आपने, कितना दर्द झेला है मैंने। क्या फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी और क्या रिजल्ट लेके निकले हम स्टेडियम से। उस रेफरी की शक्ल देखते हुए, एरिक टेन हाग का इंटरव्यू सुनते हुए, क्या क्या मतलब दिल और दिमाग में से गुजरा है भाई। मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में, इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक यूनाइटेड फ़ैन की। और हमारी प्रीमियर लीग टेबल में क्या हालत हो रखी है, उसका रीज़न क्या है, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। कुछ एनालिसिस मेरी जो मेरे को दिखी है, जो मेरे को दिमाग ख़राब कर रही है, और जो क्लियर कट आंसर है हमारी हालत का इस सीज़न का। सो प्लीज़ वो मिस मत करना। और ऑफ कोर्स हम VAR के बारे में थोड़ी बात तो ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक दबा देना। वो आपका सपोर्ट है मेरे लिए, एक छोटे से चैनल के लिए और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ डू नॉट मिस योर लाइक का कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यार, इस मेरी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे ये है। ठीक है, सीज़न में कुछ गेम्स आपकी किस्मत ख़राब होती है, किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाता है कभी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ गोल आप खा जाते हो डोमिनेट करने के बाद। बट दिस लुक्स लाइक अ ट्रेंड, मतलब ये रिपीटेडली बार बार वही हो रहा है। टेबल को देखो और आप सोचो ये ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ। मतलब 14वें नंबर पे हैं हम। ठीक है, पहले 2 गेम के बाद अगर हम यहाँ पे हैं तो ठीक है, फेयर इनफ, अच्छी किस्मत नहीं थी। 9 गेम के बाद अगर हम यहाँ पे हैं 11 पॉइंट्स लेके, बार बार किस्मत ख़राब नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन इस गेम में बहुत कुछ ख़राब हुआ है भाई। आप सबसे पहले नज़र डालो हमारे गोल स्कोर्ड कितने हुए हैं भाई। हमने अभी तक 9 गेम में टोटल, होम अवे, छोटी बड़ी मोटी, काली पीली नीली, हर टीम के साथ हमने टोटल 8 गोल मारे हैं। टोटल आंड्रे ओनाना से लेके रासमस से लेके ज़र्क्ज़ी तक सारे प्लेयर्स ने मिला के 9 गेम में 8 गोल मारे हैं भाई। 1/4 ऑफ द सीजन हैज गॉन। 36-38 में से 9 गेम जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 24% ऑफ गेम्स हैव गॉन, एंड ऑल वी हैव स्कोर्ड, मैनेज टू स्कोर इज 8 गोल्स, 8 टोटल गोल्स। हु इज एट फॉल्ट हियर? हु इज एट फॉल्ट हियर? एरिक टेन हाग, उसका कोचिंग स्टाफ, इनियोस, ये प्लेयर्स? आई डोंट नो, but someone has to take this accountability. Someone has to take this. You know me कि मैं कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ एरिक टेन हाग को, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारा क्लब वापस 3 साल तक हमें कुछ जीतने को ना मिले। हम एक और नए मैनेजर लाएं, वापस वही ग्राइंड हो शुरू, जो हमने लुई वैन हाल, जोजे वगैरह सबके साथ देखी। बट दिस कैन नॉट गो ऑन। आई एम नॉट सेइंग एरिक टेन हाग आउट, बट वी नीड टू फाइंड दिस सोल्यूशन। दिस इज फकिंग रिडिकुलस। 8 गोल 9 गेम्स में इज अपॉलिंग यार, बहुत ही घटिया चीज़ है ये। अच्छा, उसका रीज़न देखते हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखो आपके सामने जो रंग बिरंगी ये जो इमेज है ना, ये मतलब क्या बता रही है आपको। बाकी क्लब्स को देखो, ये सारे गोल कन्वर्जन को लेके हैं। ये सारी टीम्स हैं जो बॉटम हाफ में हैं गोल कन्वर्जन की। यूनाइटेड 20 टीमों में से 19वें नंबर पे है दोस्तों, 19th। वी आर द वर्स्ट ऑलमोस्ट टीम इन कन्वर्टिंग आर चांसेस। अब इस डेटा को देखो, पूरी प्रीमियर लीग में 100 चांसेस क्रिएट होते हैं तो एवरेज 8 से 9 गोल मारते हैं। हम जब करते हैं तो हम 4 गोल मारते हैं। ठीक है, ये है हमसे अच्छी सारी टीमें हमसे अच्छी हैं भाई, सिवाय एक टीम को छोड़ के, क्रिस्टल पैलेस। उसके अलावा सारी की सारी टीमें हमसे बहुत अच्छी हैं गोल्स कन्वर्ट करने में। और अगर आपने ये गेम का फर्स्ट हाफ देखा होगा, आपको समझ आ गया होगा क्यों भाई। हमारे चांसेस क्रिएटेड अगर आप देखोगे ना, तो दे आर ऑन पार, एट पार विद एस्टन विला, ब्राइटन, चेल्सी। तीनों टीमें टॉप 6 के अंदर हैं इस टाइम पे। हम हैं 14th पे। क्यों? हमारा चांस कन्वर्जन एकदम सेकंड लोएस्ट है पूरी लीग में। इसके कारण अगर हमने 3-4 गोल और ज़्यादा मारे होते टोटल प्रीमियर लीग में, सो प्रॉबेबली हम अभी टॉप 8 में होते, टॉप 7 में होते। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। लेकिन हमारे जो फर्स्ट हाफ आपने देखा होगा, अगर डिएगो डेलो ओपन गोल मिस कर दिया, गर्नाचो, हॉयलैंड के शॉट आ रहे हैं, ब्रूनो, कैसेमीरो का इतना प्यारा हेडर, वो बचा लिया, कीपर ने सेव कर ली। इतने सारे चांसेस हमने बनाए, इतने सारे चांसेस हमने मिस करे भाई।
मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट हाफ में हमें गेम किल करना चाहिए था। अगर हम नहीं कर सकते तो ये हम हर हफ्ते देखेंगे भाई। किसी हफ्ते हम 1-0 जीत जाएंगे, किसी हफ्ते हम 2-1 हार जाएंगे, यही चलता रहेगा। तो ये अगर हम कंसिस्टेंटली अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये बीमारी हमारे को खा जाएगी, कैंसर की तरह खा जाएगी भाई हमें। सो ये है पूरे सीज़न का क्रक्स। मैं आपको बता दूं, पूरे सीज़न का क्रक्स यही है। मैं आप बार बार बोलता रहा कि भाई सीज़न में कुछ तो अच्छा कर रही है, कुछ तो अच्छा कर रही है यूनाइटेड, गोल्स उतने नहीं खा रही है। हाँ, गोल्स हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। बाकी टॉप हाफ ऑफ द टीम्स, काफ़ी टीमें हैं जो टॉप हाफ में हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा गोल्स खाए हैं, बट हमारा गोल मार ही नहीं पा रहे भाई, हम मार ही नहीं पा रहे हम। ये प्रॉब्लम है हमारी। और भाई VAR के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपने गेम नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। यूनाइटेड कॉर्नर डिफेंड कर रही थी, उसके बाद एक शॉट आ रहा था, वो कॉमन बॉल थी, उस पर डीलिट आया, एक उनका प्लेयर आया डैनी इंग्स, वो आया और डीलिट और उसका क्लैश हुआ। बॉल क्लियर हो गई, इधर उधर होते होते सारी बॉल 1 मिनट बाद बॉल जाके रुकी। उसके बाद VAR ने रेफरी ने कहा नो फाउल। डैनी इंग्स वहीं लंगड़ाता रहा कि वो मेरे को चोट लग गई। VAR ने कहा होल्ड ऑन, माई नेम इज माइकल ओलिवर। हाँ, मैं वही हूँ जिसने फेमसली सारे यूनाइटेड के अगेंस्ट कितने सारे डिसीजन दिए जो उनके अगेंस्ट गए हैं। मैं फेमस हूँ यूनाइटेड के अगेंस्ट डिसीजन देने के लिए। मैं VAR हूँ, भूलो मत। स्क्रीन पे मैं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है मैं भूलो मत मुझे। उसने रेफरी को बोला होल्ड ऑन, स्टॉप द गेम और जाओ स्क्रीन पे देखो कुछ हुआ है वहाँ पे। आई थिंक यू नीड टू लुक एट इट। रेफरी वहाँ जाता है, वहाँ देखता है, बार बार यहाँ यूनाइटेड के फैंस दिमाग खराब कर रहे हैं, स्क्रीनें तोड़ रहे हैं घर की कि भाई ये तू क्या चला रहा है, क्या देख क्या रहा है, हर सेकंड हर एंगल तू अल्ट्रा स्लो मोशन में देख ले, किसी भी एंगल से पेनल्टी का पी भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, कहीं से भी डीलिट का फाउल नहीं दिख रहा। डीलिट ने फाउल किया, डीलिट एग्रेसिव था, डीलिट ने कोई स्टड्स अप, एल्बो, घुटना, दांत, सर, पैर कुछ भी नहीं मारा भाई, कुछ भी नहीं मारा। वो खड़ा है बॉडी लेके अपनी बॉल की तरफ जा रहा है, उधर से डैनी इंग्स आ रहा है, डैनी इंग्स उस पर कूद गया आके, ठीक है, उस पर जंप कर रहा है, आज जाते जाते वो बॉल को टच करता हुआ जा रहा है अपने हाथ से, हैंड बॉल करता हुआ जा रहा है डैनी इंग्स। और इस पे उसने गधे ने, रेफरी ने 3 मिनट तक बार बार रिप्ले चलाने के बाद ये डिसीजन दे दिया कि इट्स अ पेनल्टी। क्यों दिया उसने ये डिसीजन इतनी बार देखने के बाद? क्योंकि VAR ने कह दिया था उसको कि यू शुड रिव्यू दिस। तो उसको लगा यार मैंने पहले तो कुछ मिस कर दिया, अभी VAR मुझे देख के कह रहा है, तो VAR तो कोई बड़ा सीनियर रेफरी है माइकल ओलिवर, वो कह रहा है मुझे, डेविड कूट को लगा जो रेफरी था गेम का, उसको लगा यार वो कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो भाई उसने जाके पेनल्टी दे दी, ना अपना दिमाग लगाया ना उसको। 3 मिनट तक भाई देखता रहा, मैं 3 मिनट तक देखता रहा, पूरी यूनाइटेड फैन देखते रहे, चिल्लाते रहे कि भाई कहीं से पेनल्टी नहीं है, लेकिन साले ने पेनल्टी दे दी। ऑफ कोर्स 2-1 हम हार गए। क्या इसमें मतलब यार ये ड्रॉ था हमारी बेवकूफ़ी के कारण। और ऑन एक एवरेज टीम होती, ये गेम 3-0 फर्स्ट हाफ में ख़त्म था। फर्स्ट हाफ में रिवाइवल होता वेस्ट हैम का, 3-1 हम गेम जीत जाते। ठीक है, ये गेम था ये। हमने क्या किया, कचरा किया फर्स्ट हाफ में, उसके बाद रेफरी ने कचरा किया, ले दे के हम 0 पॉइंट्स के साथ वापस आ रहे हैं, 0 पॉइंट्स के साथ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कुछ प्लेयरों के लिए जो अपनी जान लगा रहे हैं इस टीम के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं वो, ठीक है, कि कैसे फिनिश क्यों नहीं होती उनसे, क्या कर रहे हैं ये लोग। एरिक टेन हाग से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको ग्रिल किया गया, उसने भी ये बातें बोली हैं हर बार। मेरे को लगता था, मुझे लगता है शायद यूएफए उसके बारे में मुझे जो भी होगा, FA शायद कुछ बोले भी कि तूने रेफरी के बारे में बोला है, फाइन वाइन ठोके। आई जस्ट फकिंग डोंट केयर। अब ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब, आई फील सो। 9 गेम्स में 11 पॉइंट हैं। अगला गेम हमारा चेल्सी के अगेंस्ट है भाई। अगर वो गेम हम हारते हैं तो हम 10 गेम में 11 पॉइंट्स के साथ विद अ बिग नेगेटिव गोल डिफरेंस कहाँ जाएंगे? एरिक टेन हाग क्या सर्वाइव कर पाएगा ये? आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज द शिट इज गेटिंग रियल गाइज, द शिट इज गेटिंग रियल, एंड दिस वॉज पथेटिकली फ्रस्ट्रेटिंग मैच। मतलब फ्रस्ट्रेशन का सारी सीमाएं पार हो रही हैं भाई। सो यूनाइटेड फैंस, मैं आपको फिर बोलूँगा, इट इज़ पेनफुल बट हैंग ऑन, जस्ट
जस्ट बी हेयर। और मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना VAR पे, एरिक टेन हाग पे, हमारे गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स पे। तो प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की क्या राय है। आपको कुछ गेम में और कुछ दिखा? मेरे को तो ये दो ही चीज़ें दिखी कि हम गोल नहीं स्कोर कर सकते, और ये VAR साला जिसने वापस हमें खा गया हमारे लिए। सो प्लीज़ मुझे बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड के बारे में आपके पास। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो योर थॉट्स। आई विल सी यू सून।